सर आपका हम नाम जानेंगे पहले। मेरा नाम अनिल कुमार बैरोलिया। सर किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं सर? नगर पंचायत प्रत्याशी हूँ। सर मुख्य पार्षद के पद पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जयनगर में 14 गो वार्ड है। 14 वार्ड में आप घूमे होंगे जी। क्या देखा आपने? स्थिति बहुत ख़राब है। विकास के नाम पर जो कुछ भी नज़र आ रहा है, लेकिन विकास जैसी चीज़ कुछ नज़र नहीं आ रही है। सड़कें बनाई गई, नाला बनाया गया, लेकिन बेतरतीब तरीक़ों से बनाया गया। नालों का पानी या तो रोड पे बह रहा है या लोगों के घरों में जा रहा है। इसके अलावा कूड़ों का ढेर, किसी भी वार्ड में जाएँ तो बहुत बुरी स्थिति है। जल जमाव इतनी बुरी स्थिति में है, कोई लेवलिंग नहीं है, ना नाले की लेवलिंग है, ना किसी रोड की लेवलिंग है। सारे वार्ड के लोग बिल्कुल परेशान हैं। सभी लोगों के घरों के आगे गंदगी का ढेर और पानी का बहाव है। मुझे लगता है कि इस पर काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शहर का ये बहुत गंभीर मुद्दा बना हुआ है कि सभी वार्डों में घरों के आसपास गंदगी बनी हुई है, जो किसी न किसी संक्रमण को आमंत्रण कर रही है। सर यदि आप चेयरमैन बन जाते हैं, कैसे कर पाएंगे आप, इसको बताइए। बिल्कुल, मास्टर प्लान के तहत सरकार का पूरा सहयोग आज के समय मिलता है, लेकिन इसको व्यवस्थित तरीके से नहीं किया जाता है। शायद सबको ध्यान में होगा कि पटने में एक बार बाढ़ आई थी 2-3 साल पहले, और क्या स्थिति पूरे पटने की हुई थी, लेकिन सरकार ने तुरंत उसके अंदर काम किया और ड्रेनेज सिस्टम को बनाकर स्थिति यह आ गई कि आज अगर वहाँ बारिश हो, कितना भी पानी गंगा का आवे, लेकिन वो कहीं भी बाढ़ जैसी स्थिति शहर नहीं बन सकती है शहर के अंदर। वही कार्यरूप हम लोग को भी लाना पड़ेगा जयनगर के अंदर, और एक प्लान के तहत ड्रेनेज सिस्टम को अपनाकर शहर से जल जमाव को बाहर निकालना होगा, शहर से बाहर निकालना होगा, और व्यवस्थित तरीके से मास्टर प्लान के तहत सड़कें रोड का निर्माण करना होगा और साफ़ सुथरे क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने का प्रयास करना होगा। सर पूर्व में जो पार्षद अभी तक मुख्य पार्षद के रूप में रहे हैं, वो तो 15 वर्षों तक नगर पंचायत जयनगर पर राज किया है और सरकार का कॉपरेशन उन्हें भी मिला है। जब ये 15 वर्षों के अनुभव में वो नहीं कर पाए, तो आप मतलब नए है तो कैसे अनुभव प्राप्त करेंगे इसे आप? देखिए, मैं उस विषय में पहले क्या हुआ मैं इस बारे में नहीं कुछ कहना चाहता। सभी मतदाता जान रहे हैं कि 15 सालों के अंदर कार्य किस रूप में किया गया, किस तरीके से किया गया, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग समझ भी रहे हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित तौर पर इन 5 वर्षों में वो काम होगा जिसकी उम्मीद पूरी शहर, सारी जनता, सब लोग करते हैं। सारी व्यवस्था बेहतर तरीके से होगी। वार्डों के अंदर जो समस्याएं हैं, वार्ड के लोगों के द्वारा बताई हुई व्यवस्था को ही तय किया जाएगा विकास के अंदर। सर जनता से आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं? ये क्या कहते हैं, जल निकासी, कचरा प्रबंधन या और भी जो समस्याएं आपने देखा, उसके लिए जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं कि आप अपने रीजन में कर पाएंगे? आप विजन क्या है आपको इसको करने के लिए? आपका विजन क्या है? सरकार का तो जो है, आपका क्या विजन है, सो बता दीजिए। निश्चित तौर पर काम होगा और पहले 6 महीनों के अंदर ही सब कुछ नज़र आएगा। कूड़े की जो ढेर बनी हुई है पूरे शहर के अंदर, वो बिल्कुल क्लियर होगी। जो जल जमाव की स्थिति है उसको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। कोई भी काम किया जाएगा तो एक व्यवस्थित तरीके से और प्लान के तहत किया जाएगा। कहीं भी कोई ऐसी सर ऐसा तो सब बोल देते हैं कि प्लान के तहत हम करेंगे, आप कैसे करेंगे? अपना विजन बताइए आप। नहीं, विजन तो स्पष्ट है। किसी भी काम को करने के लिए एक ईमानदारी और अंदर में ये क्षमता होनी चाहिए कि मुझे ये काम को करके दिखाना है, तो काम होता है। जब तक उस काम को बेहतर ढंग से करने की आपकी अपनी मादा नहीं होती है, तब तक वो कार्यरूप नहीं बन पाता है। और निश्चित तौर पर जो कुछ भी विकास होगा, सरकार के द्वारा दी हुई जो भी मैंने सुविधाएं हैं, वो आम आदमी तक, जन जन तक पहुंचेगी। जो उसके नीडी हैं, जो उसके लिए मैं जिनको मिलना चाहिए, वहां तक पहुंचाने का पूरा प्रयास होगा। और एक बेहतर शहर, एक क्लीन शहर, एक ग्रीन शहर बनाने का पूरा प्रयास होगा। पूरे जयनगर का कचरा मुक्ति धाम के पास सर जमा होता है, नरकीय स्थिति बना हुआ है, और पूर्व पार्षद का मुख्य पार्षद का भी प्रयास रहा। इसका समाधान आपके नज़र में कैसे है सर? कचरा की जो स्थिति मुक्ति धाम पर थोड़ा फोकस कीजिए। जी, निश्चित तौर पर मुक्ति धाम जो है वो सभी लोगों का है। दाह संस्कार के लिए सभी लोग अपने अपने परिजनों को लेकर वहाँ जाते हैं जब ऐसी स्थिति आती है। लेकिन आज के समय में ये स्थिति है कि वहाँ 15 मिनट आप खड़े नहीं हो सकते हैं। पूरे शहर का कचरा वर्षों से वहीं पर डाला जाता है और बिल्कुल मुक्ति धाम के सामने डाल दिया जाता है, उसके बगल में डाला जाता है, और वहाँ खड़े होने की स्थिति नहीं है। बल्कि आप किसी काम को करने जाएं तो वहाँ संक्रमण की स्थिति बनी हुई है, बदबू की स्थिति बनी हुई है। मैं समझता हूँ ये हाल वही नहीं है। आप पटना गद्दी चौक पर जाएं, वहाँ ये बात तो जनता भी बोल रही है, ये बात तो जनता भी बोल रही है। आपका विजन हम जानेंगे, इसको समाधान कैसे करेंगे? बिल्कुल, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। और आज के समय में कचरे को कंप्लीट खाद में उसका उपयोग किया जाता है। क्यों नहीं हम लोग इस काम को करें? सारी गंदगी को हम लोग हटाएं, शहर से बाहर करें और इस काम को जो आज की तकनीक है उसके साथ जोड़ें।
तो मैं समझता हूँ कि कचरे से निजात भी मिलेगी और आगे की व्यवस्था बेहतर ढंग से चलेगी। सर एक बात और करेंगे आपसे अंत में, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, राज्य स्तर का चुनाव हो, देश स्तर का चुनाव हो, जो प्रत्याशी होते हैं जनता से वोट मांगते हैं कि मैं आपका विकास करूंगा, लेकिन जब वो पद पर जाते हैं, कुर्सी पर जाते हैं, तो जनता को भूल करके अपने विकास में लग जाते हैं। क्या ये सच है? आप मानते हैं इस बात को? जब जन जन से इस तरह की बातें आती है तो निश्चित तौर पर सत्यता होगी, तभी ये बातें उठती है। बगैर आग के धुआं नहीं होता है। निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति बनती है, बार बार बनती है, लोग ठगे जाते हैं, इसलिए लोग दुखी होते हैं। वोट देने के क्रम में उन्हें लगता है कि किसको वोट दें, और वोट देने के बाद पूर्व की स्थिति अगर बन जाती है तो उनको लगता है कि फिर ठगेंगे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ऐसी स्थितियाँ बनती है, परिस्थितियाँ बनती है, लोग अधिकांश लोग इस स्थिति को बनाते हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, जयनगर से जुड़ा हुआ हूँ, जयनगर का वासी हूँ। यहाँ की जन जन की समस्याओं से मैं रोज़ जूझता हूँ, इसलिए मैंने इसका प्रयास किया। मुझे स्नेह सहयोग प्यार अगर मिलेगा हमारे मतदाताओं का, मैं इन सारी व्यवस्थाओं को बदल कर, इस सोच को बदल कर दिखलाऊंगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी जिसका जनता के साथ ठगी नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं। पूरा विश्वास देते हैं, आश्वासन दे रहे हैं? पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, और साथ ही ये भी कहता हूँ कि नगर पंचायत से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं हैं वो लोगों तक घर घर पहुँचाई जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और भी जो सुविधा है, राशन कार्ड की सुविधा है, जो कुछ भी है उसे ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जाएगी। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बीच में कोई माध्यम नहीं रखा जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण किया जाएगा और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। थैंक यू सर। नमस्कार।